नमस्कार। अनलीच योर इम्यूनिटी के 5वें लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, सर्वाइकल के बारे में जाना था, हमने लंग्स के बारे में जाना था, हार्ट के बारे में जाना था, उनकी समस्याएं क्या क्या हैं उसके बारे में जाना था, एक्यूप्रेशर सॉल्यूशंस क्या क्या हैं उनके, कैसे रोग, उनमें होने वाले रोगों पे हमें सॉल्व करना है या ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में किया था। आज हमने थोड़ा टच किया था लिवर को भी। आज हम लिवर के बारे में डिटेल में जाने। इसे यकृत भी कहते हैं और ये नाभि के ऊपर है, बॉडी में फ्रंट पोर्शन में, छाती में, राइट साइड में होता है। ये सेकंड बिगेस्ट ऑर्गन है हमारे स्किन के बाद में, और ये इसका वेट आमतौर पे 2 से 2.5 किलो होता है एडल्ट में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन ये है, करीब 500 से ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में करता है। ये आमतौर पे 1000 से ज़्यादा बायोकेमिकल्स को ट्रीट करता है, प्रोसेस करता है। यानी एलोपैथी में जिस तरह हम लोग बाहर से मेडिसिन के रूप में केमिकल्स लेते हैं तब हमारी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह यह लिवर बॉडी के अंदर ही वो सारे केमिकल बनाता है जिसे हम एक्यूप्रेशर की सहायता से उसका ट्रीटमेंट के लिए उपयोग करते हैं। और लिवर जो है आमतौर पे बाइल्ड जूसेस बनाता है जो डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये आमतौर पे हार्मफुल केमिकल्स को सेग्रीगेट करता है, बॉडी से अलग करता है, ताकि वो जो बॉडी को हार्म न कर सके और उसके बाद उसे वापस भेज देता है। यानी लिवर गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। ये ग्लूकोज को रिलीज करता है हमारे ब्लड में जब भी जरूरत पड़ती है। तो ये अमीनो एसिड्स को भी प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और ये जब भी हमारी बॉडी में बाइल जूसेस कम हो जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आइए जाने इसके टेस्ट क्या है। नॉर्मली इसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, और अगर समस्याएं हो गई लिवर में तो उसकी वजह से कई बार हेपेटाइटिस बी और सी हो जाता है, यानी पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस होता है। फैटी लिवर भी आजकल लोगों में काफ़ी कॉमन हो गया है। लिवर सिरोसिस भी एक सीरियस बीमारी है जो कि लिवर में, जिसको बोलते हैं फोड़ा बोलते हैं, और वो भी एक सारी इम्पॉर्टेंट बीमारी आजकल हो रही है। लिवर एनलार्जमेंट में भी समस्या है लिवर की, या कई बार लिवर में स्टोन भी पाया जाता है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, देखिए पहले हम जाने ये है कहाँ पर। ये देखिए, ये लिवर है, यहाँ पर है लिवर। ये देखिए, ये सारा ट्रायंगल टाइप का बना हुआ है, हमारी बॉडी की राइट साइड में है। इसमें ये छोटा सा बना हुआ है, ये हमारा गॉल ब्लैडर है, वरना ये हमारा सारा लिवर है। एंड इट इज वन ऑफ बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी आफ्टर स्किन। अब ट्रीटमेंट जाने इसका क्या करना ये है कि लिवर में हमारा राइट साइड में है, तो उसी तरह हमारे हाथ में भी राइट साइड में लिवर होगा। यानी देखिए लिवर होगा, ये लिवर है ट्रायंगल वाला। यहाँ पर हमें ग्रीन कलर लगाना है, क्योंकि लिवर में एसिडिटी होने से फ्यूम्स होते हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ ठंडक पहुँचाने के लिए हमें लिवर करस्पॉन्डेंस में हमें ग्रीन कलर करना है। उसके अलावा हमें यहाँ पर प्रेस करना है ताकि लिवर का फंक्शनिंग अच्छी तरह से हो जाए। इस तरह करें। इसके लिए हम जिम्मी या कोई और आइटम प्रेस करने का भी ले सकते हैं। दिस इज ऑन द राइट साइड। ये अपने लेफ्ट हैंड में, ये राइट साइड में है। राइट हैंड में लेंगे तो भी राइट साइड में होगा। यहाँ पर 2 ऑर्गन्स आपस में ओवरलैप करेंगे, इसलिए हम लोग लेफ्ट में दिखाते हैं इसके बारे में। और लिवर लेफ्ट में, यहाँ पर राइट में, यहाँ पर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड के राइट साइड में ये आएगा। ये हमारा लिवर होगा। अच्छा, लिवर को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लिवर 3 कहते हैं। लिवर 3 हमारा पॉइंट अगर देखा जाएगा तो हमारे यहाँ पर है, देखिए लिवर 3 हमारे इधर है, यानी बीच वाली उंगली में, येन साइड में बीच वाली उंगली में यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यानी ये फर्स्ट फ्रिंज में के बीचों बीच इधर इस किनारे में टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर है। ये पॉइंट हमारा लिवर 3 पॉइंट है। लिवर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे लिवर को पावर देता है। ये एलर्जी, लिवर की एलर्जी हो उसको ट्रीटमेंट करता है, या कोई भी अगर क्रैम्प्स हो रहे हैं बॉडी में तो क्रैम्प्स में भी ये बहुत फायदा करता है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। लिवर सिरोसिस को
ये काफ़ी अच्छी तरह से डील करता है। एक दूसरा पॉइंट है लिवर में, जिसको हम लिवर 8 कहते हैं, जो यहाँ पर आएगा। ये एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये लिवर की मेरिडियन में है। मेरिडियन माने ऊर्जा पथ, यानी एनर्जी लाइंस। ये एनर्जी लाइंस है, इस तरह से आएगी, पहले इधर से आके फिर यहाँ पर इधर मुड़ के अंदर इधर जाती है। तो ये लिवर 8 यहाँ बीचों बीच है, सेकेंड जॉइंट ओनली ऑन द मिडिल। ये लिवर 8 है। लिवर 8 इंपॉर्टेंट है। अदर बॉडी फ्लूइड्स की कमी अगर बॉडी में होती है हमारे शरीर में, तो ये उसको बढ़ाता है, बॉडी फ्लूइड्स को बढ़ाता है और उस कमी को दूर करने में फायदा करता है। अगर कहीं का बॉडी वेट कम हो रहा है, कंटिन्यूसली घट रहा है, तो इसका मतलब है लिवर 8 में हमें टोन करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें मैग्नेट लगाने की ज़रूरत है या मेथी लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि ये आमतौर पे बॉडी को, मसल्स को, लिवर की मसल्स को और बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। और ये अगर दुबला पतला आदमी हो रहा है, वेट घटते जा रहा है, उस केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा इसमें, इसे हालांकि स्टमक मेरिडियन में है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन इसका लिवर से है। लिवर एब्सेस माने लिवर में अगर फोड़ा वगैरह हो गया है, तो ये यहाँ पर देखिए, ये नाखून के पास, ये हालांकि स्टमक करस्पॉन्डेंस में है, इसको स्टमक 45 कहते हैं, लेकिन ये बहुत लिवर के उसमें बहुत फायदा करता है, लिवर के फोड़ा होने पर फायदा करता है। आइए अब जाने गॉल ब्लैडर के बारे में। गॉल ब्लैडर को आमतौर पे पित्ताशय भी कहा जाता है। ये एक नाशपाती के जरा है, पियर शेप्ड है, और ये कनेक्शन इसका हो रहा है। देखिए ये कनेक्शन इसका हो रहा है, ये लिवर के साथ में कनेक्शन इसका, ये लिवर के साथ में कनेक्शन है इसका। और ये राइट साइड में ही है जहां लिवर होता है। और ये इसका मुंह जो खुला रहता है, ओपन माउथ रहता है, मुंह खुला रहता है। इसमें बाइल जूसेस होते हैं इसमें, और एक तरह से ये स्टोर हाउस है बाइल जूसेस का। लिवर बनाता है लेकिन स्टोर करता है यहाँ पर गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर के फंक्शन जो है, इसका काम ये है बाइल जूसेस को भोजन के साथ मिक्सअप करना, जिससे वो डाइजेशन के लिए बेहतर काम करता है, अच्छा काम करता है। और खाने के बाद जो है, जैसे खाने का सोडा मिलाते हैं खाने में ताकि वो पकने में सुविधा होती है और बाद में पचने में सुविधा होती है, उसी तरह बाइल जूसेस का काम भी भोजन को पचाने का है, और भोजन को पचाने का है जिससे आसानी से ये पच सके बाइल जूस। अच्छा, इसका एक काम और भी है कि ये बाइल जूस को डाइजेशन के लिए यूज करता है, क्योंकि इससे फैट में, अगर फैट हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उससे या एसिड बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के काम भी आता है, बाइल जूसेस आता है। और अगर जैसे एक इसमें गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी स्टोर होता है अपने गॉल ब्लैडर में, तो इससे कई बार गॉल ब्लैडर में स्टोन भी बन जाते हैं। ऐसे केस में अगर समस्या कोई आती है गॉल ब्लैडर में, तो इसमें आपको कई बार हेडेक होता है, फेशियल पेन आपको होने लगता है, कान में, नाक में कई समस्याएं आती है, क्रैम्प्स बॉडी में होने लगते हैं, अधिक ठंड लगने लगती है आपको लगता है जैसे आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो गई है, चलने फिरने में लड़खड़ाहट होती है, पैर ठीक तरह से भी नहीं पड़ता है कई बार, और गहरी गहरी सांस लेते हैं। ऐसे केस में कई बार आंखें खुलने का मतलब लगता है आंखें न खोलें हम। तो गॉल ब्लैडर स्टोन में, गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो टॉक्सिन से बनते हैं, चर्बी से बनते हैं, और ये कई बार समस्या होती है। कई बार आपको गॉल ब्लैडर निकालने की जरूरत पड़ जाती है। आइए जाने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट आमतौर पे पहले गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में लिटिल फिंगर के बीचों बीच वाले में, मिडिल फ्रिंज में, यहाँ पर हमें ग्रीन कलर लगाना है। यहाँ पर ग्रीन कलर लगाएंगे तो हमारे उसके लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बेहतर काम करता है। इस तरह मिडिल फिंगर के फ्लिंज में, इसमें आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए लगाना है, ये लगाना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है गॉल ब्लैडर 20, जिससे गॉल ब्लैडर 20 हमारा ये पॉइंट है, देखिए हमारा पॉइंट है अंदर की तरफ, यांग साइड में, नाखून के नीचे, थंब के नाखून के जस्ट नीचे, यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर 20 है। ये आइस की प्रॉब्लम हो, आईसाइट की प्रॉब्लम हो, हियरिंग की प्रॉब्लम हो, सर्दी लग रही हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, पैरालिसिस हो गया हो, आंखों में रेडनेस आ गई हो, आंखों में आंसू ज्यादा आ रहे हों, एपिलेप्सी हो,
आवाज बंद हो जाए या नींद ना आ रही हो, भूख न लग रही हो, वीकनेस हो, अपच हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो या कंसंट्रेशन हो, एनीमिया हो, आलस्य हो, सारे केस के लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जिसे हम गॉल ब्लैडर 20 कहते हैं। आइए जाने अब स्टमक के बारे में जाने। स्टमक भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा स्टमक है, बीचों बीच देखिए ये स्टमक है, ये मशक जैसा है, एस जैसा लगता है और ये मशक जैसा है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में आमतौर पे ये अपर एब्डोमेन के पास होता है और ये लेफ्ट साइड में होता है, नाभि के ऊपर लेफ्ट साइड में है। इसे हम अमाशय भी कहते हैं। ये डायफ्राम के लेफ्ट साइड में है। ये एक तरह से आइसोफेगस के साथ में यानी अन्न नली के साथ में अटैच रहता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्गन है। ये आमतौर पे खाना 4 घंटे स्टमक में रहता है, उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूसिस से मिलता है। अंदर एसिड भी स्टमक में होता है जो खाने को गलाने का काम करता है और गलाने काम करता है और इसके बाद ये भोजन पचने की तरफ जाता है और इससे भोजन स्लरी टाइप बन जाता है। मेन समस्या क्या क्या होती है स्टमक की, आइए जाने। स्टमक की मेन समस्या अक्सर आजकल जो पाया जाता है, लोगों में गैस बहुत आ रही है। गैस होती है पेट में, उसमें कई बार भूख लगती है, कई बार भूख नहीं लगती है, यानी कमजोरी भी हो जाती है। और ये भी माना है कि भोजन के बाद कई बार स्वाद नहीं आता वो खाने में, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, कमजोरी हो जाती है, उस ऐंठन आ जाती है, क्रैम्प्स कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कई बार गम्स में भी दर्द सा होने लगता है, जॉइंट पेन हो जाते हैं इसकी वजह से कई बार डकारें बहुत आती हैं। कई बार आदमी को कहीं भी दबाएंगे वहाँ डकारें आएंगी, आपको डकारें आती हैं और इससे डायरिया भी होता है। इससे कई बार आपके होंठ जो हैं ये स्वेल हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं ये। उसके बाद कई बार दांतों में, गम्स में भी समस्याएं आती हैं, वो डिके करने लगते हैं, जल्दी दांत झड़ने लगते हैं। ऐसे केस में करना क्या है? करना ये है कि पहले स्टमक करस्पॉन्डेंस देखिए कहाँ पर है। स्टमक बीचों बीच यहाँ होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। ये है स्टमक करस्पॉन्डेंस, एक तरह से मशक जैसा होता है, एस जैसा बना होता है यहाँ पर। ये है स्टमक का होता है। इसे यहाँ पर आपको काला रंग लगाना है और इसके बाद यहाँ पर लगा दीजिए और यहीं पर एक प्रेशर भी दीजिए, उसके बाद काला रंग लगाइए यहाँ पर। पहला काम ये करना है। दूसरा, स्टमक जो हमने पहले बता दिया आपको, स्टमक 45 में यहाँ पर जो पॉइंट था, लिवर में बताया था आपको मैंने, इसमें खाने में जितने भी मुंह की प्रॉब्लम होती है सारी इसमें यहाँ पर आके, या आप देखेंगे कई मुंह की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है। और कई बार अगर आपका हार्ट में बर्न हो रहा है या जलन हो रही है हार्ट में, ऐसे केस में भी आपको इसमें लगाएंगे तो काफ़ी फायदा होगा। ये आमतौर पे फेस में अगर स्वेलिंग हो रही है या गले में स्वेलिंग लग रही है आपको, या भूख नहीं लग रही है आपको, या तो ऐसे केस में भी आप इसमें लगाएंगे, ये पॉइंट लगाएंगे, ST45 ये वाला लगाएंगे तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। एक बात और है कि कई बार पेट में अल्सर हो जाते हैं। अल्सर के लिए एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट है जिसे हम, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए अल्सर पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसे हम लगाएंगे। इसमें अल्सर के अगर हो रहा है, पेट में अल्सर हो रहे हैं तो यहाँ आपको दबाने से फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मैग्नेट भी लगा लो, मेथी लगा लो, मूंग लगा लो या हाथ से दबा लो, वो भी पॉइंट है ये इस तरह। दूसरा, कई बार आपको जीभ में छाले पड़ जाते हैं। जीभ में छाले पड़ने के लिए आपको ये देखिए P8 में, यहाँ पर पेरिकार्डियम 8 में, इसमें ये पॉइंट में देखिए यहाँ पर P8 है। यहाँ पर लगाने पर, काला रंग लगाने पर जीभ के छाले तुरंत गायब हो जाते हैं और आपको एक तरह से चमत्कारिक रूप से ये गायब होते हैं और इससे आपको काफ़ी फायदा होता है और बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। आइए जाने अब स्प्लीन के बारे में। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं और ये स्प्लीन देखिए कहाँ पर है। स्प्लीन जो है स्टमक के साथ में, यहाँ पर ये जो स्टमक है, स्टमक के साथ में यहाँ पर स्प्लीन है। ये देखिए यहाँ पर स्प्लीन है, ये हरे रंग का दिखाया गया है, ये स्प्लीन है। स्प्लीन का काम उसको बोलते हैं प्लीहा। ये आमतौर पे स्टमक के साथ जुड़ी हुई है और ये रिब्स के अंदर की तरफ है,
इसका वेट आमतौर पे 130 से 140 ग्राम होता है और ये स्पंज की तरह होता है। इसका काम ये है, ये WBC यानी वाइट ब्लड सेल को बनाता है और ये इन्फेक्शन जो भी बॉडी में आते हैं उससे फाइट करता है। जितने भी अगर अनहेल्दी RBC हो, रेड ब्लड सेल कोई अनहेल्दी रहते हैं, उनको ये नष्ट करता है या उनको रिमूव कर देता है। उसके बाद या तो रिक्रिएशन करता है, उनको रिक्रिएशन करता है और RBC को बनाने का काम भी यही करता है। ये आमतौर पे प्योरीफाई करता है, ब्लड को स्टोर करता है, जब भी जरूरत पड़ती है स्प्लीन ब्लड देता है। और जितने अगर रेड ब्लड सेल रिसाइकिल करने का टाइम आता है, ये उसको रिसाइकिल भी करता है। आमतौर पे प्लेटलेट्स को बढ़ाना, वाइट ब्लड सेल को स्टोर करना, ये स्प्लीन का काम है। ये स्प्लीन आमतौर पे बैक्टीरिया को या इन्फेक्शन को ये फाइट करता है और उसके बाद उससे कई बार निमोनिया या मेनिंजाइटिस वगैरह होते हैं। ये समस्या स्प्लीन की समस्या होने पर ही होते हैं। अगर स्प्लीन डैमेज हो गया है तो स्प्लीन निकाला जा सकता है और इस सर्जरी के बाद इसे निकाल देते हैं और एक आप जो है जीवन जी सकते हो बिना स्प्लीन के भी। मगर स्प्लीन के निकलने से इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है और ब्लड सेल या रिपेयरिंग की जो प्रक्रिया है उसमें भी ब्लड सेल में या जो बैक्टीरिया को मारने की प्रक्रिया में उसका असर पड़ता है। क्या समस्याएं क्या क्या होती हैं स्प्लीन की, आज जान लें। देखिए, मेजर प्रॉब्लम जो है इससे अपच रहता है, इंडाइजेशन हो जाता है और स्किन के कई बार रोग हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है और इम्यून सिस्टम आपका कमजोर पड़ता है। बॉडी में कई बार स्वेलिंग आ जाती है और नाभि डिसबैलेंस हो जाती है, अक्सर ये पाया गया है। और एनीमिया ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन बॉडी में काफ़ी होता है, डायबिटीज़ की समस्या रहती है, अक्सर रहती है, एनीमिया हो जाता है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है और कई बार एक्जिमा भी पाया गया है। इसके लिए एक बेहतरीन पॉइंट है जिसको हम स्प्लीन 3 पॉइंट कहते हैं। स्प्लीन 3 पॉइंट देखिए ऐसा है, यहाँ पर है, ये स्प्लीन का यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होती है, ये इसके ऊपर और नीचे के बीच में ये स्प्लीन 3 है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ के बीच में यहाँ पर स्प्लीन 3 है। ये स्प्लीन 3 है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आमतौर पे पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है, डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करता है और हमारे बॉडी फ्लूइड्स को बनाने में इसका काफ़ी बड़ा हाथ है। ये रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और अगर हमें सपोज स्प्लीन में स्वेलिंग हो गई है तो उस केस में SP4 है। देखिए इसके नीचे जस्ट है, इसके नीचे एक पॉइंट और है SP4, यहाँ से शुरू हुआ SP1, SP2, SP3 यहाँ पर आया, SP4 ये है। यानी यहाँ से यहाँ तक 5 भागों में बांटेंगे तो उसमें तीसरा भाग जो होगा वो SP3 होगा, चौथा भाग SP4 होगा। SP4 जो है अगर स्प्लीन में स्वेलिंग आ रही है तो उस केस में ये काफ़ी हेल्प करता है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।